नमस्कार सभी को। और मुंबई सिटी का जो सफर था एएफसी चैंपियंस लीग का वो हो चुका है खत्म। और सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि जैसा हर बार एक भारतीय टीम मतलब कभी भी क्या होता है कि हम पॉइंट टेबल में हमेशा अंतिम में दिखते हैं, है ना, लास्ट में। तो वो एक रिकॉर्ड जो है वो कायम नहीं रखा, वो टूटा। और हम जो है वो थोड़ा सा अंक तालिका में थोड़ा बहुत हम ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो वो एक अच्छी बात है ना। वो हर बार होता था कि हम लास्ट में फिनिश करते थे, सब बोलते थे अबे क्या है, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो उसको थोड़ा सा एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ जो दी है मुंबई सिटी ने, उस हिसाब से भी ये भी मैं बोलना चाहूँगा। और फिर बात करें, चलिए पहले मैच की बात करें। तो ये जो मैच था एयरफोर्स क्लब के खिलाफ, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था जीतना दोनों टीम्स के लिए, है ना। तो दोनों टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन अल कुआ जो टीम थी एयरफोर्स क्लब, वो अगर ये मैच जीतती तो उसके राउंड ऑफ 16 में जाने के चांसेस बिल्कुल बनते। और हमको जीतना था बहुत ज्यादा पॉइंट से, है ना, तो कोई चांस था हमारे पास, क्योंकि गोल डिफरेंस में हम बहुत ज्यादा पीछे थे, है ना। तो ये थोड़ा मामला गड़बड़ था। और दूसरे जो ग्रुप्स है उनकी टीम्स के भी हमारे जैसे पॉइंट है, लेकिन वही चीज़ है कि भैया गोल डिफरेंस और ये सब चीज़ के चक्कर में जो सेकंड रैंक की टीम है हमारी ग्रुप से, केवल एक ही टीम गई है राउंड ऑफ 16 में, बाकी कोई टीम नहीं गई है, क्योंकि गोल डिफरेंस की कमी और बाकी ये सब चीज़ें जो है। तो अभी मुझे है ना, जो अल जजीरा से हम फालतू का हारे है वो 1-0 वाला, वो खल रहा है ना, क्योंकि इतने से रह गए हम। अगर वो मैच हमने ड्रॉ भी किया रहता तो 8 पॉइंट होते और हम चले जाते भैया राउंड ऑफ 16 में। तो चलिए मैच की बात करते हैं। तो आपने देखा फर्स्ट हाफ हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर रहा, है ना। फर्स्ट हाफ में अगर आप देखेंगे हमारे पास 3 चांसेस बने, 3 में से तीसरे चांसेस पे हमने गोल मार दिया, है ना। पहला चांस बना छांगटे भाई को मिला, दूसरा चांस, है ना, फिर विपिन भाई को मिला, और फिर जो थर्ड चांस मिला उसमें जो हमारे मुरिसियो साहब है उन्होंने मार दिया गोल। और उसके बाद जो है फर्स्ट हाफ में उनको भी एक गोल मिल गया था। वो तो क्या हुआ कि हमने भैया हमारी जो अपील है वो जारी रखी कि नहीं, हम आपने तो विसिल बजा दी थी। तो आखिर में वो जो कामयाबी मिली हमको, हमारे जो हमने प्रोटेस्ट किया था डिसीजन पे रेफरी के, है ना, नहीं तो वैसे तो फिर भैया वो गोल दे देता, गोल दे ही दिया था, तो फिर वो 1-1 हो जाता। तो चलिए ये तो चलो, अब नहीं दिया तो नहीं दिया, हम तो 1-0 अप रहे, है ना। फिर सेकंड हाफ में उनके बहुत चांस, सेकंड हाफ में तो हमको पूरा डिफेंसिव खेलना पड़ा। हम बस एक ही चीज़ पे डिपेंड थे कि भैया जब कभी हमको काउंटर टाइप का बनाने का मौका मिल जाए तो बना लो, वरना तो डिफेंसिव खेलो। क्योंकि जो एयरफोर्स क्लब थी वो तो पूरी चढ़ के खेल रही थी, क्योंकि उनको तो किसी भी तरीके से उनको चाहिए थी जीत, या उनको तो ड्रॉ भी मिल जाता तो उनके 8 पॉइंट रहते और वो निकल जाते। तो पूरी उनकी जो उन्होंने पूरी प्लानिंग करी होगी उस पर पानी फेर दिया हमारी मुंबई सिटी ने। और पानी क्या फेरा भैया, हमने मेहनत से जीता है ना, मेहनत से हमने भी गोल मारा है। ऐसा थोड़ी ना कि हमको पेनाल्टी मिल गई और हम जीत गए, मेहनत से गोल मारा है हमने भी। और अगर आप ओवरऑल बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं यार हम तो अटैकिंग नहीं खेल रहे थे, ये नहीं खेल रहे थे, तो एटलीस्ट आप डिफेंस की तो तारीफ कीजिए कि हमने उनके पूरे अटैक्स जो है उनको नेस्ते नाबूद किया, गोल नहीं खाया हमने। इसके लिए आप भले अटैकिंग साइड आप कुछ भी बोले, लेकिन आपको डिफेंस की तारीफ करनी पड़ेगी मुंबई सिटी की कि हमने गोल नहीं लिया और 1-0 से जीते। और एक थोड़ा सा झंडा तो गाड़ा, है ना। ऐसा नहीं हर बार की तरह कि 0 पॉइंट है या 1 पॉइंट है या 2 पॉइंट है, भैया 7 पॉइंट लेके आ रहे हैं हम। यही तो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस इसी को तो बोलते हैं। पिछले चैंपियंस लीग के आप देखिए, है ना, उससे एक स्टेप हम आगे निकले। अब यही रहेगा कि अगले चैंपियंस लीग में हम एक स्टेप और आगे निकले, यही उम्मीद रहेगी। और अगर आप प्लेयर्स के परफॉर्मेंस वाइज देखें तो देखिए जो विक्रम प्रताप भाई का देखें तो विक्रम प्रताप भाई के साइड से आपको सेम चीज देखने को मिली है पूरे टूर्नामेंट में, जो इमेच्योरिटी बोलते हैं जिसको, है ना। एयरफोर्स क्लब के खिलाफ भी देख सकते थे आप, वो इमेच्योरिटी। अभी विक्रम प्रताप भाई को क्या चीज की जरूरत है, अभी कोच को मतलब एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, वो तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन और भी कुछ मेंटली भी उनको बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत है, जो यकीनन कोचेस को या जो भी उनके मेंटर होंगे उनको बिल्कुल सजेस्ट करना चाहिए। और एक प्लेयर है जो पूरे टूर्नामेंट में सबकी नज़रों में अच्छा रहा, वो है अपुया भाई।
है ना। अपूया भाई से किसी को शिकायत नहीं होगी। बस अभी लास्ट मैच में उनके साइड से काफ़ी गलती हमको देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते भी है कि हाँ हर मैच में ही प्लेयर एकदम 100% अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता ना। तो अपूया भाई के साइड से आपको लगभग अच्छा ही खेल देखने को मिला है। और उसके अलावा आप देखेंगे तो छांगटे भाई के साइड से आपको थोड़ा एग्रेसिव परफॉर्मेंस देखने को मिला है ना, रन बनाना या जो भी करना है ना। और जो गोल भी एयरफोर्स क्लब के खिलाफ उन्होंने रन बनाया, फिर एक पास निकाल दिया, फिर उस पर अटेम्प्ट लिया हमारे जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, और उसके रिबाउंड पे फिर मोरिसियो ने गोल मारा। तो और ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो छांगटे भाई की साइड से आपको काफी रन्स बनाना या अटैक्स आपको देखने को मिले, जो विपिन भाई की साइड से आपको उतने नहीं मिले होंगे। तो छांगटे भाई का परफॉर्मेंस आपको लगभग अच्छा ही लगा होगा। डिफेंस में आपने राहुल भेके भाई ने जो गोल मारा उनकी आप तारीफ कर सकते हैं। वैसे आप हालांकि काफ़ी लोग जो है वो राहुल भेके भाई के परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते कि वो उनका परफॉर्मेंस ऐसा होता है तो वैसा होता है, लेकिन ठीक है, जब टाइम होता है तो चाहे वो इंडियन फुटबॉल टीम हो चाहे मुंबई सिटी हो, तो वो अपने टाइम पे अपना योगदान जरूर देता है जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है ना। आपको फॉल के साइड से जो डिफेंस में परफॉर्मेंस देखने को मिला है पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा देखने को मिला है ना। जो अपने कीपर साहब है इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना। जो फर्स्ट मैच था उसमें जो चीज़ उन्होंने पेनाल्टी वगैरह दिलवा के वो वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने लोगों को निराश किया था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस उनके साइड से भी आपको देखने को मिला है। इसके अलावा जोहू के साइड से आप काफ़ी निराश हो सकते हैं कि जिस तरह का एक वो दिखा सकते थे और बेहतर। एक साइड से आप मुझे बोल सकते कि अरे जोहू ने तो अच्छा खेला, तो वो तो बॉल डिलीवर कर रहे थे ये वो, लेकिन उनके साइड से आप मिस्टेक्स अगर गिनना चालू करेंगे तो मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो चीज़ें है ये कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे ले जा सकती थी टीम्स को, लेकिन वो मिस्टेक्स की वजह से एक स्टेप नीचे रही टीम, तो इसलिए आपको वो चीज़ गिनना पड़ेगा, है ना। और अगर आप देखें तो अंगुलो को तो एक ही मैच खेलने को मिला और उसमें भी कुछ खास वो कर नहीं पाए। और अगर आप ओवरऑल इंडियन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस देखेंगे इस AFC चैंपियंस लीग में तो आप निराश नहीं होंगे, है ना। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअली कोई मैच से निकालें, कोई मैच से किसी का निकालें। अगर आप ओवरऑल में देखेंगे तो इंडियन प्लेयर्स लगभग सही खेल रहे हैं, है ना। और आपने ये भी देखा है कि हम कम फॉरेन प्लेयर से खेल रहे हैं, ज़्यादा इंडियन प्लेयर से खेल रहे हैं, फिर भी हम बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे यही आशा है कि हम इसी तरह का परफॉर्मेंस देते रहें, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो अगले चैंपियंस लीग्स के सीजन्स आएंगे उसमें हमारी तरफ से ये जो परफॉर्मेंस का लेवल सेट करके आया है ना मुंबई सिटी ने, जैसे पहले FC गोवा ने सेट किया था तो उसको मुंबई सिटी ने कायम रखा, एक स्टेप बेहतर गई। तो ये जो परफॉर्मेंस जो सेट करके आई है, लेवल सेट करके आई है मुंबई सिटी, इसको मेंटेन करना अगली टीम्स जो भी आते जाएगी उसकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अगर ये डाउन जाएगा तो फिर आप बोल सकते कि अरे ये क्या हो रहा है, ये है ना। लेकिन अगर इसको कायम हम रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि भैया हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीदों का सूरज जो है वो निकल चुका है, और जब वो निकला है तो उसको पूरा उजाला करके ही जाना है ना। तो अब यही मैं उम्मीद करूंगा कि अगली चैंपियंस लीग सीजन में हमको और बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और चैंपियंस लीग का जो सफर था वो तो खत्म हो चुका है, अब AFC कप आने वाला है, तो AFC कप की हम बातें करेंगे, और उसमें हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी भारतीय टीम्स उसमें बिल्कुल लाजवाब प्रदर्शन करें, जैसे हमको मुंबई सिटी ने एकदम गौरवान्वित कर दिया है। ऐसी AFC कप में जो टीम्स है वो हमको गौरवान्वित करे, और उसकी बातें बिल्कुल करेंगे। तो आप बताइए, आप इस पूरे AFC चैंपियंस लीग से आप किस बातों से खुश हुए, किस बातों से नाराज हुए, जो भी आपके दिमाग में है मैंने आपको बता दिया। मैं तो ओवरऑल खुश हूँ, क्योंकि जो परफॉर्मेंस दिया है पूरे टूर्नामेंट में उससे मैं खुश हूँ। जो कुछ मैचेस हमने हारे और उसमें परफॉर्मेंस जैसा रहा मैं उसको भुलाना चाहूँगा, जो हमने बेहतर किया मैं उसको देखना चाहूँगा, और उससे मैं खुश हूँ। तो मैं ओवरऑल खुश हूँ। आप बताइए आपको क्या लगता है, आपकी जो भी राय आप कमेंट में दीजिए, ठीक है। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।